इस वक्त अभी हम दिल्ली में हैं और राजधानी में पूरी की पूरी राजनीतिक जमात बिछी हुई है। क्योंकि जनता के मुद्दों की बातचीत चल रही है, लेकिन विपक्ष तो गायब है जनाब। वो विपक्ष जो जनता के मुद्दे उठाने के लिए चुना जाता है, वो विपक्ष जो सत्ता पक्ष को घमंड नहीं करने देता है, वो गायब है। अब बात यह है कि असली विपक्ष है कौन। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। और विपक्ष होने का ठेका किसी एक इंसान ने ही ले रखा है क्या, इस मुद्दे को भी विस्तार से हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। तो वरुण सर, क्या लगता है आपको, आप अगर संसद से मुद्दे उठाने में देखें तो लगभग 6 मिनट के अंदर 21 मुद्दे हनुमान बेनीवाल उठा रहे हैं। पूरे के पूरे विपक्ष को अगर हम देखें तो 20 बमुश्किल सांसद वहां पर विपक्ष के देखेंगे। क्या लगता है कि विपक्ष गायब असल में है कहाँ और क्या कर रहा? देखिए, संसद के सत्र को जब देखते हैं और समझते हैं तो देखने में यही लगता है कि क्या संसद में विपक्ष का मतलब हनुमान बेनीवाल हो गया है? क्या संसद में राजस्थान का मतलब हनुमान बेनीवाल हो गया है और कोई दिख ही नहीं रहा? अगर कोई व्यूअर इस बात को देखेगा तो कहेगा कि हम हनुमान बेनीवाल के गुणगान गाते हैं, लेकिन असलियत यही है। और कौन राजस्थान के मुद्दे उठा रहा है? आप देखिए, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस घूम रही है, इन्हीं के मुद्दे उठा रही है। देश के मुद्दे कहां उठा रहा है विपक्ष? कौन उठा रहा है विपक्ष? ये सबसे बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं ये सवाल जो है बड़ा होता जा रहा है। लोकतंत्र में जनता जो वोट दे रही है, वो जब संसद की कार्रवाइयों को देखती है, उन्हें लगता है कि जनतंत्र कहाँ है, हमारा तंत्र कहाँ है, हमारे मुद्दे कहाँ हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बचाने में पूरा विपक्ष लग जाएगा, संसद की कार्रवाई तक छोड़ जाएगा, जनता को अनाथ छोड़ जाएगा? और ऐसे में क्या हनुमान बेनीवाल सरीके लोग ही बच जाएंगे जनता के मुद्दे उठाने के लिए, सत्ता को काउंटर करने के लिए, सत्ता के पक्ष की बात बताने के लिए? ये वाकई बड़ी बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप देखिए हनुमान बेनीवाल जिस तरह से तेजी से 36 कौम के नेता बनते जा रहे हैं, फिर चाहे से वो किसानों का मुद्दा हो, फिर चाहे से वो पानी का मुद्दा हो, फिर चाहे से वो सरकार को अपनी गलती गिनाने का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। और लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से होमवर्क करके आ रहे हैं ना सरकार के खिलाफ, वो 2028 में तस्वीर बदल देंगे। क्या लगता है? देखिए, पहली बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इतना बड़े बड़े धोखे खाने के बावजूद, रेवत राम नांगा, उमेदराम बेनीवाल, ये सब धोखे खाने के बावजूद कोई पूरी तरीके से बाउंस बैक करने के मूड पर है। एक तरफ राजस्थान में वो पंचायती राज चुनावों की फुल तैयारी कर रहे हैं, युवा सुरमा खड़े कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं पंचायती राज चुनावों में सबसे आगे अग्रणी तौर पे तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ संसद में भी वही छा रहे हैं। देश भर की राजनीति की नजर जहां पर टकटकी लगाए हुए देखती है, वहां पर भी वही छा रहे हैं। और समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से इकलौते सांसद होने के बावजूद खुद का कद संसद और राजस्थान दोनों में दिखा रहे हैं, उससे पता चलता है, दिखाई देता है, समझ में आता है कि विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं एक ही आदमी निभा रहा है। और अब उस जनता को भी ये दिख रहा होगा कि वोट इतनों को दिया, लेकिन काम तो एक ही कर रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि थर्ड फ्रंट बनाने के लिए जिस तरह से नरेश मीणा भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लग रहा है उनको कि वो 5-6 सीट तो निकाल लेंगे भैया। क्या इतना इजी टास्क लिया है नरेश मीणा ने, या फिर उनको सीखना चाहिए हनुमान बेनीवाल से? देखिए, अपने मुद्दों पर लगातार खड़े रहना, अपनी कंस्टिट्यूएंसी पर टिके रहना और अनवरत अपनी कंस्टिट्यूएंसी से काम करते रहना, अपने मुद्दों पर काम करते रहना, एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है, वो नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल से सीखने की जरूरत है। कैसे अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लगे रहे और नागौर को पूरे देश में से सबसे ज्यादा पीएम सड़क का फंड दिलवाएं, किस तरीके से हर डेवलपमेंट करवाएं, और साथ ही साथ अपनी कंस्टिट्यूएंसी में टिके रहने के साथ साथ
संसद में पहुंचकर देश भर के मुद्दे भी उठाते रहें। ये कंसिस्टेंसी सीखनी पड़ेगी। बार बार लगातार सीट बदलना, सरकार से सामंजस्य नहीं रखना, लोगों के काम नहीं करवाना, ये आपकी राजनीति को किसी कन्वर्जन पे नहीं ले जाता। हनुमान बेनीवाल लगातार जीतते आए हैं। ये निकेन प्रकरण नागौर से उनके अलावा और कोई नहीं जीत सकता, और खिंवसर में अगर वो खुद खड़े हो जाए तो उनके अलावा कोई नहीं जीत सकता। ये वजह है कि वो एक कंस्टिट्यूएंसी से लगातार टिके रहे, टिक कर काम करते रहे। लोगों को भरोसा है कि काम करेगा तो यही करेगा। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस तरीके से तीसरे मोर्चे पर अभी पार्टी को भी बैठा रखा है जनता ने, वो भी गायब है। वो सिर्फ अपने एक सीमित क्षेत्र के बाहर जाना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ नरेश मीणा तीसरा फ्रंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा फ्रंट बनाने की कम, बदला लेने की तैयारी ज्यादा कर रहे हैं चांदना से, राइट। लेकिन बचता सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। लग रहा है कहीं ना कहीं 2028 में एक बहुत बड़ा खेल हनुमान बेनीवाल करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत उन्होंने अभी से कर दी है। देखिए, खेल करना एक चीज है, जिम्मेदारी लेनी दूसरी चीज है। अब अगर हनुमान बेनीवाल जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा, वो वाली सिचुएशन आ चुकी है। आप इस बात को समझिए कि हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती की जिम्मेदारी लेते हैं। हनुमान बेनीवाल जिम्मेदारी लेते हैं कि अगर रूस का राष्ट्रपति आ रहे हैं तो रूस में जो लोग फंसे हुए हैं उन पर सवाल उठाया जाए। वो पूरे देश भर का मसला है, क्यों नहीं कोई और उस बात को उठाता। हनुमान बेनीवाल जिम्मेदारी लेते हैं और दूसरे मुद्दों पर भी, झालावाड़ का मुद्दा भी उठाते, सारे मुद्दे उठाते हैं। ये काम विपक्ष का होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ने तो अपना पल्ला झाड़ रखा है सब चीजों से। वो लड़ता है अपने आला कमानों के लिए। वो अभी जयपुर में उतरे तो भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बेइज्जती करी है, उन पर जबरदस्ती की है बीजेपी ने, तानाशाही की है, उसके विरोध में उतरे। जनता के लिए अभी तक 2 साल पूरे हो गए बीजेपी की सरकार को, वो अभी तक उतर नहीं पाए। क्या कहेंगे ऐसे बेशरम विपक्ष को आप? देखिए, कांग्रेस का मतलब ही पूरी तरह से आका पूजन, चरण चुंबन और मालिक वंदन हो चुका है। इसके अलावा वो कुछ करती ही नहीं। ये बात आम गलियारों में गूंज रही है कि कांग्रेस मतलब आका पूजन, चरण चुंबन और मालिक वंदन हो चुका है। जनता को ना वो वंदन करते हैं, लोकतंत्र को ना वो सलाम करते हैं, और ना ही जनता के मुद्दों को वो उठाते हैं। या तो बस वोट चोरी के मुद्दे को बिहार से लेकर, क्योंकि राहुल गांधी ने उठाया है तो हर राज्य में चिपका देंगे, या फिर हर महीना लगभग ईडी या इनकी जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई होती है उस पर काम करते रहेंगे। पूछता पूरा देश ये है कांग्रेस से कि क्या परिवार के लड़ने के लिए ये सीटें लाए थे, वोट मांगे थे, लड़ाई लड़ रहे थे, बीजेपी का ऑप्शन बन रहे थे। अगर आपको सत्ता में गलती से ले आए तो आप तो परिवार के लिए ही काम करोगे, जनता के लिए कब करोगे? जी, ये बिल्कुल सही सवाल उठाए हैं आपने। क्या आपको भी यही लगता है? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कि असली विपक्ष का ठेका हनुमान बेनीवाल ने ही ले रखा है। साहब, शर्म करो विपक्ष। नई दिल्ली से वरुण भंसाली जी के साथ चेतना शर्मा, कैमरामैन करण के साथ संवाद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।